साथियों, गुजरात ने जितना योगदान देश की आजादी की लड़ाई में दिया है, उतना ही योगदान देश के विकास में भी दिया है। गर्वी गुजरात भारत के गर्व और शान का पर्याय है। गुजरात ने भारत के व्यापार का भी नेतृत्व किया और भारत के आध्यात्मता का भी उसे संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से भरे हुए थे। हमारे सामने उस अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा करने की चुनौती, उसको लेकर के हम खड़े थे, लड़े थे। भारत के इस सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत भी सरदार साहब के नेतृत्व में गुजरात से ही हुई थी। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया। पावागढ़ और पंचमहाल आज सोमनाथ की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसने गुजरात को पूरे देश में पहचान दी थी। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बढ़े इस कलश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है। पंचमहाल और इस क्षेत्र में पुराना तो मुझे याद है, आज की परंपरा मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जो पुराना मैं जानता हूं, जब भी कोई शादी विवाह होता था तो इस मंदिर में सबसे पहले भक्त आकर के शादी का जो निमंत्रण पत्र होता था वो मां के चरणों में रख देता था। और मुझे पता है उस समय तो जो यहां पुजारी और पंडित लोग हुआ करते थे वो शाम की आरती के समय दिन भर जितने ऐसे निमंत्रण आए हैं उसको पढ़ करके मां को सुनाते थे, भक्ति भाव से सुनाते थे। सुरेंद्र काका कह रहे हैं आज भी चल रहा है। बाद में आशीर्वाद में माता की तरफ से मंदिर से जिन्होंने निमंत्रण भेजा है उसे उपहार भी जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य। और परंपरा लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन माता ने इस बार हम सबको आज सबसे बड़ा उपहार दिया है। माता के दरबार का कायाकल्प और ध्वजारोहण मैं समझता हूं हम भक्तों के लिए, शक्ति उपासकों के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। और मां के आशीर्वाद के बिना ये संभव भी कहां हो सकता है। यहां श्री कालिका मंदिर को लेकर जो कार्य हुए हैं उसमें एक खास बात और है। महाकाली मंदिर का इतना भव्य स्वरूप दिया गया, लेकिन इस पूरे काम में गर्भगृह में मूल स्वरूप अक्षुण्ण रखा गया। इसे सेवा यज्ञ में गुजरात सरकार, पवित्र तीर्थ यात्रा विकास बोर्ड और ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर काम किया। मुझे बताया गया कि मंदिर परिषद की पूरी परिक्रमा के लिए, अभी सुरेंद्र भाई बता रहे थे, दूधिया तालाब और छासिया तालाब को जोड़ने वाला एक परिक्रमा पथ भी तैयार किया जाएगा। यज्ञशाला, भोजनशाला, पर्यटकों के लिए भक्त निवास और छासिया झील से माता जी के मंदिर तक लिफ्ट जैसी सुविधाएं, इसका निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही माची के पास अतिथि गृह और मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी होगा। पहले यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटे लग जाते थे। सीढ़ियों से चढ़ना, यात्रा की थकावट, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था।
पहले सीढ़ियां भी कैसी थी, जो पहले आए हैं उनको पता है, उसको सीढ़ी कह सके कि न कह सके, ये हाल था। लेकिन आज वो भी रचना अच्छी हो गई है। अब मंदिर तक पहुंचने के लिए अच्छे पत्थर से अच्छी सीढ़ियां बनाई